चलिए दोस्तों, गोगा जी के बारे में अपने बात कर रहे हैं आज। गोगा जी का जन्म दोस्तों विक्रम संवत 1003 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1003 में हुआ था। फिर देखो स्थान, इनका जन्म स्थान कौन सा है दोस्तों? स्थान है ददरेवा चूरू। स्थान कौन सा है दोस्तों? ददरेवा चूरू। ये कई बार पूछा गया दोस्तों, ददरेवा चूरू। फिर देखो नाग वंशीय चौहान परिवार में, ठीक है दोस्तों, चौहान परिवार में है और वो भी नाग वंशीय चौहान परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब देखो इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था दोस्तों जेवर सिंह। पिता का नाम क्या था दोस्तों? जेवर सिंह था। ओके है। फिर देखो माता का नाम क्या था? बांछल। माता का नाम क्या था दोस्तों? बांछल था। अब देखो गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ जी। गुरु का नाम क्या है दोस्तों? गोरखनाथ जी। आपने जिस तरह से नाम सुना गोगा, गो में गो का मतलब है गोरखनाथ जी दोस्तों। गो में गो का मतलब क्या है? गोरखनाथ जी। और गा का मतलब है गायों से। गा का मतलब क्या है? गायों से। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से गो गा बना इनका नाम। ओके दोस्तों। अब देखो कि इनकी पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? पत्नी, पत्नी का नाम। ठीक है दोस्तों। तो लिखो पत्नी का नाम, गोगा जी की पत्नी का नाम है दोस्तों केलम दे। क्या नाम है दोस्तों? केलम दे इनकी पत्नी का नाम है। ठीक है। कई कई जगहों पे कील मंदिर भी लिखा हुआ होता है, ये भी दिया होता है कई किताबों में। ठीक है दोस्तों। हाँ ठीक है दोस्तों। अब देखो केलम दे कोल्लू मंड के राठौड़ बूडो जी, कोल्लू मंड के राठौड़ बूडो जी की पुत्री थी दोस्तों ये। ठीक है। हाँ जी। तो यहां लिख रहा हूं मैं कोल्लू मंड के राठौड़, कोल्लू मंड के राठौड़ बूडो जी, ठीक है, की पुत्री थी दोस्तों। ओके दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई। तो ये सारी बातें। अब देखो एक तो इनके गुरु का नाम पूछा जाता है गोरखनाथ। अब मैं आपको इनकी कहानी सुना देता हूँ। इनको नागों के देवता भी कहते हैं, इनको जाहर पीर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इनकी कहानी सुन लो आप। इनके जन्म से संबंधित एक जनश्रुति है दोस्तों। क्या जनश्रुति है? ध्यान से सुनना। कहते हैं कि गोगा जी की माता जो थी बांछल, गोगा जी की माता जो बांछल थी, उनको शादी को कई वर्ष हो गए थे दोस्तों। शादी को क्या हो गए थे? विवाह को कई वर्ष हो गए थे। तो विवाह होने के बाद भी भंग कोई संतान को नहीं हुई दोस्तों। विवाह होने के बाद भी भंग कोई संतान को नहीं हुई। एक आतर बीच टाइम में अनेक देवी देवताओं के धोख मारी, लेकिन पार को नहीं पड़ी आंगी, यानी कि कोई पुत्र की प्राप्ति को नहीं हुई। अब देखो कहते हैं कि एक बार गुरु गोरखनाथ जी यहाँ आए हुए थे इनके यहाँ। तो इन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से कहा कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो, इस तरह का वरदान दो। तो गुरु गोरखनाथ जी ने इनको एक सुगंधित गूगल दी थी खाने के लिए दोस्तों। सुगंधित गूगल इन्होंने कहा इसका सेवन करो, उसके बाद आपको पुत्र की प्राप्ति होगी दोस्तों। तो कहते हैं कि इन्होंने वो गूगल खाई और गूगल खाने के कारण गोगा जी का जन्म हुआ दोस्तों, ऐसा माना जाता है उनके वरदान स्वरूप। ठीक है। इसीलिए मैंने इनकी नाम की कहानी आपको बताई। अब सुनो, बांछल की ननदी वह क्या भाभी पर शंका करी और यहाँ कर गए ननद से अपने भाई के जो थे वो संबंध जो है वो खराब है, ये सही नहीं है, ऐसा शक बताया इन्होंने। ठीक है दोस्तों, ऐसा शक बताया। जेवर जी ने अपनी पत्नी की त्याग कर दिया और इनको कहा कि तुम अपने मायके चले जाओ। बैलगाड़ी में बिठा दिया और इनको मायके भेजने लगे दोस्तों। ऐसा आपने सुना होगा। ठीक है। अब देखो जब ये रात को अपने मायके की ओर जा रहे थे तो कहते हैं कि उस समय गोगा जी गर्भाशय में थे और गोगा जी ने प्रार्थना की अपनी माता से कि आप वहां ना जाओ, ठीक है, नहीं तो मैं नाड़िया कहलाऊंगा। इस तरह से एक शब्द आता है नाड़िया, ठीक है, राजस्थानी में। ओके। इस तरह से पितृगृह में मेरा जन्म होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई अब मुझे तो आज्ञा दी है तो मैं तो अपनी आज्ञा मान के जा रही हूँ। तो उसी समय कहते हैं बैल को एक सांप ने काट लिया दोस्तों। बैल को क्या, एक सांप ने काट लिया। और उसी समय जब वो बैलगाड़ी रुकी और रुकते ही कहते हैं कि ददरेवा चूरू नामक स्थान पर, ददरेवा चूरू नामक स्थान पर गोगा जी ने अवतार ले लिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इस तरह से कहानी बताई जाती है कि गोगा जी ने अवतार ले लिया। ओके दोस्तों। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ओके दोस्तों, चलो।